आज के ब्लॉग में। मेरा ब्लॉग पूरा देखिए। आज के ब्लॉग में दोस्तों आज खाना बन रहा है। अभी शाही पनीर बन गया और नमस्कार दोस्तों, कैसे आप? पंडित जी के ब्लॉग में आपका स्वागत है। उम्मीद करता हूँ रोज की तरह आप स्वस्थ होंगे। और आज है 24 जून शनिवार। 24 जून शनिवार की प्रातः बेला पर पुनः आपका स्वागत है। और सुबह उठ के फिर ब्लॉग बनाने लग गए और अभी बाहर को जाते हैं। गर्मी बहुत हो रही है और देखिए आज आपको क्या दिखाते हैं। और या कुंदेन्दु तुषार हार धवला, या शुभ्रवस्तावृता, या वीणा वरदंड मंडित करा, श्वेत पद्मासना, या ब्रह्मा ज्योति शंकर प्रभृति देवे सदा वंदितां सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेष जाड्यापहा। शिव शिव भगवान का नाम लेना चाहिए। आज हमने सरस्वती मैया को नाम लिया। सरस्वती मैया सबको सद्बुद्धि देना। बाहर को जाते हैं दोस्तों और सुबह सुबह राधे कृष्ण के दर्शन कीजिए। प्रातः उठ के भगवान का दर्शन करना ठीक होता है। और अब बाहर को निकलते हैं। अरे उठ जाओ भाई, सोए हो अभी तक? ऐसा घनघोर हो रहा, बरस नहीं पा रहा, पता नहीं क्यों नहीं बरस रहा। वैसे आज बारिश तो बता रखी है। गर्मी से थोड़ी राहत, नैनीताल साइड बारिश हो रही शायद, तो गर्मी से थोड़ी राहत तो हो ही रही है। तो संध्याकालीन समय अभी 6 बज चुके हैं और दिन भर आज घूम फिर के घर आ गए और भोजन करके आराम किया और संध्याकालीन समय फिर ब्लॉग बनाने लग गए दोस्तों। और आज का दिन भी ठीक ही गया। और अभी आज के ब्लॉग में मेरा ब्लॉग पूरा देखिए। आज के ब्लॉग में मैं दिखाऊंगा वनवास का दर्द, क्योंकि ऐसा है धर्म ग्रंथों में जो लिखा है वो जानकारी देना भी ब्लॉग का एक माध्यम है। और आज मैं दिखाऊंगा आपको वनवास का दर्द। बाहर को निकल रहे हैं ज़रा, मोदी बैठा है घूमने के इंतजारी में। चारों तरफ का बारिश हुई नहीं और पता नहीं क्यों हमारे इधर को बारिश नहीं हो रही है। मौसम गिरते गिरते 2-4 बूंदें पड़ी और फिर सब बंद हो गया। दोस्तों आजकल खेत हमारे खाली पड़े हैं गांव में। गेहूं की फसल कट गई और अब धान लगाए जाएंगे। शायद बरसात होगी तो बरसात में धानों का सीज़न हो जाएगा। गेहूं के बाद चावल होते हैं तो फिर इनमें पानी भरा जाएगा और रुपाई होगी। और अब इसके बाद धानों का सीज़न शुरू हो जाएगा। और अभी ज़रा ऊपर जाके थोड़ी भगवान राम के बारे में बताते हैं, बदमाश के बारे में आपको। दोस्तों संध्याकालीन समय अभी मैं पूजा में आया था। मैंने कहा कुछ ज्ञान चर्चा हो जाए, कुछ सत्संग हो जाए आपके साथ। कभी कुछ हम दिखाते रहते हैं। तो अभी सत्संग आज के ब्लॉग में मेरा ये रहेगा, वनवास का दर्द। मैं कभी सोचता हूँ दोस्तों उस समय के युग में कैसा रहा होगा। तो जिसमें भगवान श्री राम का विवाह हो गया सीता से और जनक जी के चारों पुत्रियों का, दशरथ जी के चारों पुत्रों से विवाह हो गया और अयोध्या में आ गए। खुशी थी तब दशरथ जी जो है सुमंत से कहते हैं मैं ये राजकाज राम को दे दूंगा। और राम के राज्याभिषेक की तैयारी होने लगी। चारों तरफ हंसी उल्लास था। लेकिन मंथरा को जब ये पता लगा कि कल राम को राज्याभिषेक हो रहा है और वो कैकेयी के पास जाती है और कहते हैं देवताओं की उससे उनके बुद्धि में सरस्वती ने बुद्धि फेर ली थी, क्योंकि भगवान राम का अवतार धर्म की स्थापना करने के लिए हुआ था। तो दोस्तों तो मंथरा कैकेयी के पास जाती है और कैकेयी को कहती है कि तू क्या करेगी? कल तेरे पुत्र को कुछ नहीं मिलेगा और तू इस तरह रोते रहेगी। तब कैकेयी कहती है तू कैसी बात कह रही है? भगवान श्री राम तो कौशल्या से ज़्यादा मुझे मानते हैं। इतने खुशी के समय में, इस खुशी के मौके पर तू अशुभ बातें मत कर, तरह तरह से समझाती है। लेकिन मंथरा जो है कैकेयी को मनाने में कामयाब हो जाती है। कैकेयी कहती है तो ठीक है, मैं कल को वन में जाऊंगी और राजा दशरथ आएंगे, उनसे अपने पुराने 2 वर मांगूंगी। क्योंकि कभी किसी टाइम में दशरथ ने कैकेयी से कहा था, एक बार का वाक्य है दोस्तों,
कि दशरथ और केकई युद्ध में जा रहे थे तो पहिए की किल्ली निकल जाती है, तो उस किल्ली की जगह केकई अपनी अंगुली डाल देती है और दशरथ के प्राण बचाती है। तो उस समय दशरथ केकई से कहते हैं कि तुम 2 वरदान मांगो। तब केकई कहती है वक्त आने पर मैं 2 वरदान अवश्य मांगूंगी। वो कहती है मंत्रा से आज वो समय आ गया है। तब केकई कोप भवन में चली जाती है दोस्तों, और सारा अपना साज श्रृंगार फेंक देती है और जो बाल हैं वो बिखरे देती है और एक अशुभ भेष बना देती है। तो अशुभ भेष जब बनता है तो जब दशरथ केकई के भवन में जाते हैं, उनको केकई नहीं मिलती है, पता लगता है कि केकई कोप भवन में है। तब वहाँ जाते हैं और दशरथ उसको समझाते हैं। तब केकई कहती है कि तुम्हारी जो रानी है वो कौशल्या, आप उसी के पास जाओ। तब दशरथ समझ जाते हैं कि केकई आज रुष्ट है और तब कहते हैं कि तू क्यों नाराज है, बता, तेरे से किसी ने तेरा अपमान तो नहीं किया? जिसने तेरा अपमान किया मैं उसकी जिह्वा काट दूंगा। तब केकई दशरथ से कहती है, तो सूक्ष्म रूप से बता रहा दोस्तों वनवास का जो दर्द है। तब केकई दशरथ से कहती है कि मुझे आपसे 2 वरदान मांगे। तब उस समय दशरथ कहते हैं हम नहीं बोले झूठ उलट जाओ, चाहे माई सारी पलट जाओ, चाहे जामी सारी। मैंने दशरथ का अभिनय किया कि तेसार रामलीला में दोस्तों, तब गाने का भी उस दशरथ का तो अभिनय आपको सुना रहा हूँ। तो दशरथ सब कहते हैं, तब केकई कहते हैं ठीक है अभी 2 वरदान दे दो। तो दशरथ बोलते हैं बोलो, तो उसमें रूप से बता रहा हूँ दोस्तों। तो केकई दशरथ से कहती है कि मुझे 2 वरदान चाहिए। पहला वरदान भरत को राज्याभिषेक। तो ये सुनकर दशरथ चौंक जाते हैं और बैठ जाते, कुछ बोल नहीं पाते, मौन हो जाते हैं, क्योंकि उनकी इच्छा थी बड़ा पुत्र राम का राज्याभिषेक हो। तब फिर चुप हो जाते हैं, कहते हैं चलो। कहते हैं महाराज अभी मैंने दूसरा वचन आपसे कहाँ मांगा, दूसरा वचन भी मैं आपसे मांगती हूँ। तो दशरथ कहते बताओ। तब केकई कहती है कि मुझे राम का 14 वर्ष का वनवास चाहिए। दशरथ बड़े बेचैन हो जाते हैं और एक चौथी अवस्था में उनको एक आघात होता है, धक्का लगता है। वो सोचते हैं ये केकई ने क्या कह दिया। तब केकई से कहते हैं अरे पापिन, तू ये क्या कह रही है? कल पूरा अयोध्या जो है खुशी मना रहा और तू राम का 14 वर्ष का वनवास मांग रही है। तब तरह तरह के उसको समझाते हैं, केकई नहीं मानती है। तब जब हार मान होके वो मूर्छित होकर गिर पड़ते हैं और केकई से कहते हैं हे केकई, ये अयोध्या भी रहेगी और कल राम जो है इस अयोध्या के राजा भी रहेंगे और चारों भाइयों में प्रेम भी रहेगा, लेकिन तेरे माथे पर बहुत बड़ा कलंक रहेगा। युगा युगा तक लोग तुझे दोषी मानेंगे। लेकिन केकई नहीं मानती। आते हैं और सुमंत आते हैं और भगवान सुमंत जब आते हैं जो दशरथ को अपना भगवान मानते हैं, तो अब देखते हैं कि हमारे भगवान तो इस तरह बेचैन है, बड़े दुखी हो जाते हैं, क्योंकि राजा हैं, प्रजा के भगवान ही होते हैं। तो दशरथ भी कम नहीं थे। तो सुमंत को बड़ा दुख होता है, कारण पूछते हैं। तब केकई कहती है आप राम को बुला के लाओ। तब राम आते हैं। तब राम जो है केकई से कहते हैं माता, केकई के पाँव छूते हैं और फिर दशरथ के पाँव छूते हैं। ये सब क्या हो रहा? कल तक जिस अयोध्या में इतनी खुशियाँ थी, आज ये सब क्या हो गया? तब केकई कहती है भगवान राम से मैंने दशरथ से 2 वरदान मांगे हैं, एक तो भरत को राज्याभिषेक और आपको 14 वर्ष का वनवास। और ये सुनकर राम जो है मंद मुस्कुराते हैं, क्योंकि भगवान के अवतार है, वो सब जानते हो। कहते हैं सुनु जननी सोई सुत बड़ भागी। कहते हैं माता तेरा पुत्र बड़ा भाग्यशाली है, मैं जरूर वनवास को जाऊंगा। और दशरथ ये बात सुनकर बाकी और मूर्छा में चले जाते हैं। दशरथ के मुँह से की बात निकलती है राम श्री राम हे राम हे राम। और तब लक्ष्मण भी आते हैं। लक्ष्मण भी को समझाते हैं, कहते हैं तुम अयोध्या का राज संभालो। लेकिन लक्ष्मण नहीं मानते हैं। लक्ष्मण कहते हैं हे नाथ, मेरा जन्म ही आपकी सेवा के लिए हुआ है और अगर आप मुझे नहीं ले जाओगे तो मैं अपने प्राणों को त्याग दूंगा। ऐसा सुनकर राम कहते चलो फिर अपनी माता से आज्ञा लेके आओ। और तब लक्ष्मण अपनी माता से आज्ञा लेके आते हैं। उधर सीता भी कहती है मैं भी आपके साथ चलूंगा, लेकिन राम समझाते हैं, नहीं समझती है, कहती प्राणनाथ बिना आपके मेरा जीवन नहीं है। तो राम लक्ष्मण और सीता वनवास को चले जाते हैं। और उधर जाने के बाद सुमंत राम को समझाते हैं, लेकिन राम आने से मना कर देते हैं। उधर दशरथ जी के प्राण पखेरु उड़ जाते हैं। तब भरत को जब भी पता लगता है, भरत अयोध्या आते हैं और अपनी माता की करनी को देखकर माता को बहुत भला बुरा कहते हैं और कौशल्या को अपनी माता मानते हैं। तब राम को मनाने जाते हैं।
तो राम को मनाने जाते हैं और राम से कहते हैं अब कुछ नहीं हुआ। जब राम को पता लगता है कि दशरथ इस संसार में नहीं, राम को बड़ा दुख होता है, राम विलाप करते हैं। उसके बाद तब भरत राम से कहते हैं अब तुम अयोध्या चलो और अयोध्या का राजकाज संभालो। लेकिन राम कहते हैं नहीं भरत, मुझे पिता के वचन का पालन करना है, आप अयोध्या के राजा बनो। तब काफ़ी तरह से वो भरत को समझाते हैं, लेकिन भरत कहते हैं ठीक है, फिर अब भी आप पादुका मुझे दे दो, मैं आपके सिंहासन पर आपकी पादुका रखूँगा। और भरत भी राजमहल के बाहर कुटिया बना के तपस्वी की तरह रहते हैं। दोस्तों मेरा कहने का मतलब है उस युग में कितना बड़ा त्याग रहा होगा, जहां आज भाई भाई के लिए लड़ता है। तो उस त्याग को देखकर हमें सीख लेनी चाहिए। यही मेरा ब्लॉग का माध्यम था। जय श्री राम। दोस्तों शाम का समय, अभी भोजन की तैयारी हो रही है और आज हमारे यहाँ बन रहा है शाही पनीर। ये देखिए पनीर, कविता बना रही शाही पनीर, पनीर आ रखा है और शाही पनीर बन रहा है। और हमारे कुशाग्र के लिए आई है चाउमीन। ये चाउमीन लाया था, इसने छुपा दिया। आप वीडियो बना रहे करके, इधर आपको दिखा दे, आप वीडियो बना रहे करके, ये देखो ये मम्मी की रखी है इसने, मैं इसकी लेके आता हूँ। अपने बेड में इधर देखो, ये अपने बेड के नीचे छुपा रखी। क्या है, चाउमीन खाते हो क्या? कितनी गंदी बात है। जंक फूड नहीं खाना चाहिए, बच्चों को उससे नुकसान होता है। ऐसे मंगाना ठीक नहीं है। वहाँ जा कह रहा हूँ। अरे लड़ाई मत करो यार, लड़ाई मत करो। ये लड़ते आपस में बहुत है दोस्तों, ये बहुत लड़ते हैं आपस में। क्या आपके बच्चे भी ऐसे ही लड़ते हैं? ये देखो ऐसे चाउमीन छुपा के रख रहे हैं। ये अपनी चाउमीन खा लेता है। मैं इसकी भी दिखाऊंगा तुम्हें। आज दिखाओ, मेरी चाउमीन दिखा के दिखाओ। अरे यार छोड़ो, चलो ये ऐसे मत लाया करो रे, चाउमीन आमीन अच्छी बात नहीं है। इसका दिन भर का यही है, भूख लगी चाउमीन ले आएगा, मोमो ले आएगा और अपने घर को नहीं पूछेगा किसी को भी। और तू कम है, मैंने खाई नहीं है। तो मम्मी शाही पनीर बना रही है और तुम्हें ऐसा हो रहा बिल्कुल ही। अरे मैं खाता ही नहीं हूँ, यही खाता है जो। अरे वीडियो मत बना, तो वीडियो बनाने में लगा है। अभी क्या राक्षस है, खादी इसने सब खादी है। अच्छा ये खादी पापा, इसके बर्तन कहाँ से लग रहे हैं चाउमीन के? इधर दिखाओ चाउमीन के बर्तन। चलो जाओ कुछ भी। तो ये बच्चे हमारे बहुत लड़ते रहते हैं आपस में। और ये है चाउमीन और मैगी का सेवन कम करें, क्योंकि मैदे की आइटम जो है नुकसान करती है, जंक फूड होती है। लेकिन आजकल के बच्चे मानते नहीं है और पेरेंट्स को ध्यान देना चाहिए। चलो कभी कभी खा लिया, लेकिन अधिक मात्रा में बच्चों को न दें, इससे बहुत दुष्परिणाम भी होते हैं। चाउमीन मोमो खा सके हो खा लो, क्योंकि जिंदगी में सिर्फ एक ही बार जीना है। बाहर खाएगा हाँ फालतू बोलेगा, ये बहुत फालतू बोलता है। इतने मजे दोबारा कभी नहीं आएंगे। चल चल हट, फालतू बोलता है। इतने मजे दोबारा कभी नहीं आएंगे। तो दोस्तों आज खाना बन रहा है, अभी शाही पनीर बन गया हमारे यहाँ। अब मिलते हैं आपको कल अगले ब्लॉग में। और ये वीडियो आपको कैसी लगी, लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना।